जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं यकृत को। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कुछ बातें को समझ चुके थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपकी मर्जी हो तो देख लीजिएगा, अगर नहीं मर्जी है तो कोई बात नहीं है, ठीक ना। सबसे पहले आप लोग को बताना चाहते हैं बाबू कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी यकृत में जो भी समस्या आती है वो सब दूर हो जाएगी। बीमारी के बात नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। बशर्ते बाबू आप लोग वीडियो को लास्ट तक के देखिए, आपको समझ में आवेगा, ठीक ना। चलिए, यकृत को इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, जो कि अभी बताए हैं। एक और नाम है बाबू जिसको बोलते हैं जिगर। आप लोग गाना सुने होंगे, जिगर जिगर के सामने नज़र के पास, ऐसी कुछ करके गाना है ना। तो उतना गाना सुनते नहीं हैं लेकिन गा देते हैं। चलिए, यह लाल और भूरे रंग की एक ग्रंथि या ग्लैंड है जो यकृत है बाबू। इसका कलर की अगर बात किया जाए तो लाल और भूरे रंग का एक ग्रंथि है या फिर ग्लैंड बोल सकते हैं, जो कि उदर गुहा के दाहिने तरफ है, जो कि उदर गुहा के दाहिने तरफ। ये दाहिना हाथ है, ये बामा हाथ है। आप लोग को पता होगा ये सब बात, ठीक ना। नहीं पता है तो आप जान गए होंगे कि दाहिना हाथ है, ये बामा हाथ है। तो इस साइड में स्थित रहता है, ठीक है, यकृत। चलिए, आप लोग समझदार हैं जी, हमको पता है, ऐसा बात थोड़ी ना है। दूसरा नंबर, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हाँ, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आंतरिक के बात हो रहा है, मतलब अंदर में, ठीक है जी। सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसकी वजन की अगर बात किया जाए तो 1.5 किलो का है। जैसे अगर कोई बोलेगा कि तुमसे हम ज़्यादा वजन है तो तुम हमको क्या बोलेगा, मेरा यकृत केवल 1.5 किलो का है ना। चलिए, तो यकृत का वजन कितना है बाबू, 1.5 kg का। और इसके पास पीत की थैली होता है। जी हाँ, जैसे कि हम लोग बाजार अगर जाते हैं तो साथ में एक थैली लेकर के जाते हैं। किस लिए? ताकि कोई सामान ले तो उस थैली में रख दे। तो ये भी थैली रख ले रहता है। आगे बताते हैं, समझ में आवेगा, ध्यान दीजिएगा। थैली होता है तथा यकृत ही पीत रस का निर्माण करता है। यकृत जो है यही पीत रस का निर्माण करता है, लेकिन रखता नहीं है अपने पास। एगो झोला तारा रख ले रहता है जिसको थैली बोलते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए, और पीत की थैली में जमा करता है। निकालता तो ई है लेकिन एगो ई झोलवा टाइप के है, झोला, इसमें जमा कर ले जाता है। किसको किसको बाबू, पीत रस को, ठीक है, ताकि बाद में काम दे सके। समझ में आ रहा है ना जी। हाँ, देखो बाबू, हम आराम आराम से पढ़ाते हैं, ठीक ना। उस समय निश्चित रहिए, समझ में आना चाहिए बस। पीत की थैली में जमा पीत रस भोजन में मौजूद वसा का पाचन करता है। ये पीत की थैली है, इसमें जमा पीत रस, कौन सा रस बाबू, पीत रस, भोजन में मौजूद वसा। अब वसा का वाला चीज है ना जी। तो देखो, वसा मतलब होता है तेल वाला चीज बाबू, ठीक है। जैसे कि रोल खाए हैं, अंडा रोल, आप लोग खाए होंगे, ऐसा बात नहीं है। तो अंडा रोल में बहुत ज़्यादा वसा होता है, ठीक ना, मत खाइएगा। आपके पास पैसा है तो खा भी सकते हैं ना। चलिए, बहुत अच्छी बात। हाँ, किसको पाचन करता है बाबू, वसा का पाचन करता है। पीत गाढ़ा हरा रंग का क्षारीय द्रव है। जो पीत है बाबू वो हरा गाढ़ा रंग का कौन सा द्रव है, क्षारीय द्रव है। अब हम लोग समझते हैं इसका कार्य के बारे में कि इसका काम क्या चीज है बाबू, है ना। चलिए, एकदम आराम आराम से समझेंगे। आपको बोले ना कि इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक के देख लीजिएगा ना तो आपका यकृत में जो भी समस्या है वो सब ठीक हो जाएगा, बीमारी के बात नहीं, ठीक है। चलिए, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में संचित करता है, ठीक है जी। संचित करता है मतलब कि तोड़ता है, एक तरह से बोले तो। प्रोटीन का निर्माण कर रक्त में पहुंचाता है। कौन, ये सब किसका काम है, इसका, ये बबुआ के, ठीक है जी। हाँ, प्रोटीन का निर्माण कर कहाँ पहुंचाता है, रक्त में। कोलेस्ट्रॉल और पीत के लवणों का निर्माण करता है। कोलेस्ट्रॉल और पीत के लवणों का निर्माण भी करता है कौन, ये साहब। अच्छा, इसका नाम कुछ ही है, पता है, यकृत है बाबू, यकृत है।
ध्यान दीजिएगा, यकृत है। चलिए, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। इसका काम और भी है कि अमोनिया जो भी उत्पन्न होता है शरीर में उसको कुछ में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। अगला, यह अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध में बदलता है। मतलब कि अशुद्ध कोई पदार्थ है ना तो उसको बोलता है कि ये शरीरिया के तो हानिकारक पहुंचावेगा, रुको अभी तुमको हम बताते हैं, अशुद्ध उधर से आया है, तुमको हम शुद्ध करेंगे। कौन? यकृत। ठीक है जी। चलिए, यह शरीर का शुद्धिकरण का प्रमुख अंग है। शुद्धिकरण मतलब कि साफ सुथरा इस शरीर को रखता है। अगर बोलेगा बाबू कि आंतरिक भाग में शरीर को यानी कि साफ सुथरा कौन रखता है, तो यकृत, गंदा नहीं हो। जैसे कि कपड़ा साफ सुथरा पहनते हैं ना बाबू, तो साफ सुथरा कपड़ा कौन रखते हैं? माता पिता। अगर शादी ना हो रहे तो शादी हो रहे तो फिर समझ ही गए होंगे, है ना। चलिए, इसमें पित्तीय लवण और बाइकार्बोनेट भी होते हैं। इसमें पित्तीय लवण भी होते हैं और बाइकार्बोनेट भी होते हैं। इन्हीं लवणों की मदद से वसा का घुलाया जाता है। यही लवण का बोलता है कि वसा रुको रुको, अभी इसको मैं आगे घोलेंगे घुलावेंगे तुमको, तब तुम जाना आगे। कौन बोलता है? लवण। ठीक है, घुलाया जाता है। और बाइकार्बोनेट की मदद से भोजन को क्षारीयता प्रदान करता है। और बाइकार्बोनेट की मदद से भोजन को कुछ ही मिलता है बाबू, क्षारीयता। या अम्लीय से आता है लेकिन कहता है कुछ ही बाइकार्बोनेट, रुको अभी तुमको हम क्षारीय बनावेंगे तब काम होगा, समझ गए? हाँ, चलिए, प्रदान की जाती है जिससे कि इन पर अग्नाशय रस में पाए जाने वाले पाचक एंजाइमों की क्रिया हो सके। बनाता है इसलिए ताकि अग्नाशय रस में पाए जाने वाले पाचक एंजाइमों की क्रिया हो सके। समझ में आया जी? कुछ दिमाग में काम किया है? आया होगा, ऐसा बात नहीं है। तो एक फोटो को खींच लीजिए तो, नहीं मेरा नहीं, इधर की। चलिए, तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है बाबू तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।